क्या हाल है मेरे हीरोज़। आगे मेरे टॉपर्स की टीम कैसे चल रही है मेरे रॉयल रैंकर की तैयारी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई पूरे मन और लगन से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता होगा आपकी क्लास 10th की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं, इसलिए हम आपके लिए एक क्विक रिवीजन लाएँ। पूरा एकदम बस 3 मिनट आप रुक जाइए। केमिस्ट्री का धातु एवं अधातु का 3 मिनट में हम आपको पूरा रिवीजन करा देंगे। एक एक चीज़ पूरा एक चीज़ नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए। याद रखना पढ़ाई तकलीफ़ देती है, मतलब याद रखना पढ़ाई तकलीफ़ देती है, लेकिन ना पढ़ना ज़िंदगी भर तकलीफ़ देता है। मतलब आप पढ़ाई तकलीफ़ देती हैं लेकिन ना पढ़ना ज़िंदगी भर तकलीफ़ देती हैं। आज की थोड़ी सी मेहनत कल आपकी पूरी लाइफ बदल देती हैं। बस 1 घंटे की मेहनत भी आपकी किस्मत मोड़ सकती है। चलिए माँ शारदे को एक बार सब नमस्कार कर लीजिए। यह एक मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु का क्विक रिवीजन। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आपको यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु के गुण। धातु में विशेष प्रकार के चमक होते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे एल्युमिनियम, जिंक, Mg और सोना। इस सब में चांदी, Ag सोना, Ag चांदी, यह सब सफ़ेद होता है। सोना पीला होता है, तांबा लाल भूरा होता है। कठोरता। धातु के गुण दूसरा है कठोरता। जैसे सोना मरकरी द्रव अवस्था में पाते हैं। यहाँ गलत हो गया, सोना ने मरकरी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब मुलायम होते हैं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं या काटने योग्य होते हैं। तो चलिए दूसरा शुरू करते हैं। धातु के पहला गुण, इसमें विशेष चमक होते हैं, यह कठोर होते हैं। चलिए तीसरा गुण, यह अघात वर्धीय, तो मतलब इसे लंबे तार की तरह खींच सकते हैं। सर्वाधिक आघात वर्धीय कौन होते हैं? Au और Ag, चांदी और सोना और चांदी। आप सुने होंगे कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तन्यता, तार के रूप में, आघात वर्धीय मतलब चादर के रूप में लाना, चादर के रूप में मार के चादर के रूप में। तन्यता तार के रूप में, तन्यता होता है तार के रूप में। Au तथा Ag सर्वाधिक होता है। सोना चांदी दोनों में आघात वर्धीय और तन्यता दोनों में सर्वाधिक होगा चांदी और सोना। उष्मीय चालकता, यह जो होता है उष्मा का चालन करता है। उष्मा का चालन कौन करता है? धातु। जैसे हो गया Au, Cu सर्वाधिक लेड तथा पारा। सबसे कम जो होता है वो लेड तथा पारा करता है। और सर्वाधिक कौन करता है? सोना और कॉपर। विद्युत चालकता कॉपर और चांदी सबसे सर्वाधिक करता है, मतलब सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी और कॉपर। और सबसे कम तो Pb और लेड और Hg। गैलियम 30 डिग्री तथा सीजियम 28 डिग्री गलनांक बहुत कम होता है। इन धातुओं को हथेली पर रखने से पिघल जाता है। ऐसा कौन सा धातु जिसे हथेली पर रखने से पिघल जाता है? तो गैलियम और सीजियम। चलिए दूसरा देखते हैं। यूरेनियम सबसे भारी धातु है तथा लिथियम सबसे हल्की धातु है और यूरेनियम सबसे भारी। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय। और सक्रियता श्रेणी। चलिए अब सक्रियता श्रेणी करते हैं। सक्रियता श्रेणी चालू करते हैं। चलिए तब देखिए यही है सक्रियता श्रेणी, मतलब इसमें बताता है कौन सर्वाधिक तेज है, कौन सर्वाधिक अभिक्रिया करने में तेज है। आप बस ये 4 याद रखिएगा। ये सब हम दे दिए नॉलेज के, लेकिन यह आपकी इंपॉर्टेंट है। बस यही 4 आपको याद करना है। KNaCaMg, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बस यही 4 आपको याद रखना है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ अयस्कों का सौंदर्य, अयस्कों की अशुद्धि दूर करना, मतलब अयस्कों का सौंदर्य किसे कहते हैं? मतलब अयस्कों की अशुद्धि को दूर करना है अयस्कों का सौंदर्य कहलाता है। अयस्कों की अशुद्धि को दूर करना अयस्कों का सौंदर्य कहलाता है। इसका 3 विधि होते हैं। गुरुत्व पृथक्करण विधि, जिसमें ऑक्साइड अयस्क को किस विधि के द्वारा? तो गुरुत्व पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्क फैन फ्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क को किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? तो फैन फ्लावन विधि। चुंबकीय विधि में चुंबकीय प्रवृत्ति वाले जितना पदार्थ हैं उसे चुंबकीय विधि द्वारा
सौंदर्य किया जाता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। भर्जन, भर्जन या जागरण, वायु की उपस्थिति में सल्फाइटस्क निस्तापन सीमित वायु होना चाहिए और कार्बोनेट हाइड्रेट अयस्क। मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो, मतलब मिश्र धातु में अगर एक धातु पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं। अमलगम किसे कहते हैं? अगर मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं। अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो आप बोलिएगा मिश्र धातु में एक धातु अगर पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं। किसी भी मिश्र धातु में अगर एक धातु पारा आ जाए तो उसे अमलगम कहते हैं। सोने की शुद्धता कैरेट में मापा जाता है, मतलब सोने की शुद्धता जो है ना वो कैरेट में मापा जाता है। आप सुने होंगे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। सबसे शुद्धतम सोना जो होता है वो 24 कैरेट होता है। सबसे शुद्धतम सोना 24 कैरेट होता है। देखिए मिश्र धातु यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इस्पात किस धातु से मिलकर बना होता है? तो लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। स्टेनलेस स्टील या जंगरोधक इस्पात जिसे कहते हैं, यह लोहा, कार्बन, क्रोमियम, कार्बन, लोहा, कार्बन और क्रोमियम से बना होता है। लोहा, कार्बन और क्रोमियम से बना होता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। पीतल, पीतल जो होता है वह तांबा और जस्ता से बना होता है। पीतल तांबा और जस्ता से, पीतल तांबा और जस्ता। इससे एक ना एक सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से 1 नंबर है। जैसे कासा, कासा कॉपर और एसएन, सीयू और एसएन, सीयू और एसएन। सोल्डर पीबीएसएन, पीबीएसएन, पीबीएसएन से बना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की संरचना षष्ठ फलकीय होती है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठ फलकीय होती है। यह विद्युत का चालन होता है, यह विद्युत का चालक करता है और यह चमकीला होता है। देखिए बोहलर, बोहलर ही जो है ना वो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। कार्बनिक यौगिक का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो बोहलर। उसने अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो यूरिया प्राप्त हुआ। अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो यूरिया प्राप्त हुआ। यूरिया का सूत्र भी पूछा जाता है, NH2CONH होता है यूरिया का सूत्र। यूरिया का सूत्र NH2CONH2। तो चलिए खत्म हो गया हमारा पूरा धातु और अधातु चैप्टर, हम मात्र 7 मिनट में ख़त्म कर दिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और यह अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।